नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती 25% बढ़ाने की मंजूरी। सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए समिति का होगा गठन। विभिन्न संगठनों की ओर से कल भारत बंद के आह्वान को देखते हुए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कदाचार रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, भारत का गौरव खिलाड़ियों की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा तैनाती में 25% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इसके तहत मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों की व्यक्तिगत मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता की घटना के बाद केंद्रीय कानून की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किए हैं। अस्पतालों में रेजिडेंट के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे ड्यूटी रूम और काम के घंटे जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC/ST आरक्षण के संबंध में पिछले दिनों दिए गए निर्णय को देखते हुए कुछ संगठनों द्वारा कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसे लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखें, अफवाह फैलाने और भड़काने वाली पोस्ट डालने तथा शेयर करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें और गलत तथ्य का सोशल मीडिया और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खंडन जारी रखें। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बंद के आयोजकों के निरंतर संपर्क में रहें और जुलूस संबंधी जानकारी अन्य अधिकारियों से भी साझा करें। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेंज आईजी, संभागीय आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टर्स से फीडबैक लिया। फीडबैक में शामिल अधिकारियों ने बताया कि इंटेलिजेंस के माध्यम से लगातार सूचना जुटाकर संबंधित अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है। बैठक में पुलिस महानिदेशक UR साहू और ACS आनंद कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 341 और 342 के तहत केंद्रीकृत सूची का समूह बनाया गया है। इस समूह में जातियों के उप वर्गीकरण का प्रावधान नहीं है, न ही क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार जो भी अंतिम निर्णय लेगी, राज्य सरकार उसी के अनुसार कदम उठाएगी। श्री गहलोत ने कल जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उप वर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकार को है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। श्री मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह सहित कई अधिकारी लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार में शामिल हुए थे। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए लेटरल एंट्री को और अधिक सुव्यवस्थित कर दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री का ही पार्ट थे। 1976 में सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाए? तो लेटरल एंट्री तो आपने शुरू की थी, मोदी जी ने व्यवस्थित की है। 2005 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, उसकी रिपोर्टें हैं, आपने किया ही नहीं। मोदी जी ने इसको व्यवस्थित किया। उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं, यूपीएससी को दे दो, जो रूल्स बनाएगी तरीके से लेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कदाचार को रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम ऋण देने और लेने वाली इकाइयों को ऋण से संबंधित वृद्धि या आश्वासन देने की पेशकश करने से रोकते हैं। दिशा निर्देशों में यह सुनिश्चित किया गया है कि ऋणदाता लेन देन में मूलधन और ब्याज या दोनों के संदर्भ में होने वाले पूरे नुकसान को वहन करें। ऋण देने या लेने वाली इकाइयां अपनी सेवाओं को निवेश उत्पादों के रूप में प्रचारित नहीं कर सकती हैं और वे ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज दोनों पर होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए जवाबदेह है। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र देवराज की कल शाम अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। देवराज का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र की अंतिम यात्रा निकाली गई। देवराज की मृत्यु की सूचना के बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि आज तक के लिए बढ़ा दी गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आमजन से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। श्री बेढम ने कहा कि सभी लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें। इधर कल छात्र की मौत के बाद अस्पताल के बाहर आक्रोशित लोगों की भीड़ को कम करने के लिए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल सहित अन्य जनप्रतिनिधि परिवार और समाज के साथ समझाइश में जुटे रहे। समझौता वार्ता के बाद विधायक ताराचंद जैन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए और एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। एजेंसी के अनुसार हालांकि प्रशासन ने स्थायी नौकरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने पर सहमति दी है। परिवार को सुरक्षा की गारंटी और तुरंत न्याय के लिए मामला केस ऑफिसर स्कीम में देने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पैरालंपिक गेम्स इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत का गौरव पेरिस में खिलाड़ियों की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब एक खिलाड़ी किसी खेल के इतने बड़े मंच पर पहुंचता है तब वह उसके साहस, समर्पण और त्याग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पैरा एथलीट इस मुकाम पर पहुंचकर ये दर्शाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वे कितने मजबूत हैं। कोई भी खिलाड़ी हो, उसकी बुनियाद हौसलों से बनती है। खिलाड़ी अनुशासन की शक्ति से आगे बढ़ता है। उसकी सफलता उसके आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण की गवाह होती है। लेकिन जब बात पैरा एथलीट्स की होती है तो ये सच्चाई और ये चुनौती कई गुना बड़ी हो जाती है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस बार पैरालंपिक में भारत अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। उन्होंने बताया कि पैरालंपिक में 84 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इनमें से लगभग 50% एथलीट पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। हमारे लिए यह भी गर्व का विषय है कि भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में 19 पदक हासिल किए थे। इसी तरह पेरिस में भी ये एथलीट देश का नाम बढ़ाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित कर श्री गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। करौली और जैसलमेर में कांग्रेस कार्यालय में संगोष्ठी रखी गई है। भीलवाड़ा में भी कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती 25% बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए समिति का गठन किया जाएगा। विभिन्न संगठनों की ओर से कल भारत बंद के आह्वान को देखते हुए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कदाचार रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि भारत का गौरव खिलाड़ियों की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।